हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे दोस्त, मैं आज आपसे बात करने आया हूं बिहार डीएलएड 2026 के लिए। जी हां, बिहार डीएलएड 2026 का फॉर्म सब लोग भर रहे हैं, मगर मैं यूं ही इवेंट लेकर के नहीं आता। मुझे अपने ही स्क्रीनशॉट दिख गए जो मैंने 2025 में बच्चों की समस्याओं को सुना था, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मुझे खुद लगा कि बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो गया। जो बच्चे डीएलएड का इंतजार कर रहे थे, उन्हें तो सरकारी कॉलेज मिलेगा ही नहीं। वो किस भरोसे से तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखे तो मैं तुरंत आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। सॉरी कि मैं लेट हुआ। जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हो गए थे उस दिन मुझे आपके सामने उपस्थित हो जाना चाहिए था, ताकि जिनका फॉर्म भर गया है वो लोग भी अच्छे से फॉर्म को भर पाते। तो ये गलती भूलकर भी मत करना, वरना पछताओगे मेरे दोस्त। ये बहुत सेंसिटिव इवेंट है। मैं आपको कुछ आज सबूत दिखाने वाला हूं। आप उन सबूत को देखिए और हाथ जोड़कर विनती है, मेरे लिए ना सही उन सभी बच्चों के लिए इस इवेंट को शेयर कर देना जो बिहार डीएलएड करने वाले हैं या जो बिहार डीएलएड की प्रिपरेशन इस बार करेंगे, फॉर्म भरेंगे। हाथ जोड़कर विनती है, सब लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह ये बात फैला देना। भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत करना मेरे दोस्त, मैं नहीं कहूंगा, मगर मेरे दोस्त सब जगह ये बात फैला देना, वरना पछताओगे। साल बर्बाद हो जाएगी, साल बर्बाद हो जाएगी मेरे दोस्त, साल खराब हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आप सबको पता है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि आपके पेपर में हिंदी के 25 क्वेश्चन आने हैं। जी सर, आने हैं सर। मैथ के भी आने हैं सर, रीजनिंग के भी आने हैं सर, सोशल स्टडीज के भी आने हैं सर, इंग्लिश के भी आने हैं। मैथ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इसके बाद साइंस के भी आने हैं। तो अगर मैं देखूं, इन सबको मिला के 120 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, इन सबको मिला के 120। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में ऑप्शनल है, या तो उर्दू के 25 क्वेश्चन या हिंदी के 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा, मैं 2025 में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, आप इनके मैसेज पढ़ो, आपको खुद बिलीव हो जाएगा। मैं लेंस लगा के दिखा देता हूं क्या कहना है बच्चों का मेरे दोस्त, आप खुद देखना। मेरे हिसाब से आप मत चलना मेरे दोस्त। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं। हेलो सर, हेल्प मी। आज मेरा एग्जाम था, हिंदी की जगह उर्दू क्वेश्चन दे दिया। मतलब उस बच्चे ने हमारे साथ प्रिपरेशन करी थी हिंदी विषय की, जब वो वहां बच्चा गया तो हिंदी की जगह उसके पेपर में पूरे 25 के 25 प्रश्न उर्दू के थे। वो तो उर्दू को जानता ही नहीं, देखो उर्दू के क्वेश्चन आ गए और बोला गवर्नमेंट का गलती है। मेरा बहुत अच्छा हिंदी है सर, आपसे 6 मंथ से पढ़ रही थी, एक भी दिन आपका क्लास नहीं छोड़ी। हेल्प मी। सहरसा में एग्जाम था, रो रही है ये बच्ची। अब आप देखो, यहां भी देखो, इस बच्ची का कमेंट पढ़ो, इंस्टाग्राम के कमेंट सेशन में है, गवर्नमेंट पागल हो गया है। आज 1 सितंबर को एग्जाम में हिंदी क्वेश्चन की जगह उर्दू का क्वेश्चन दे दिया। रो रहे हैं ये बच्चे। और आगे देखते हैं, आपको और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा ये देखो, पहले ये गलतियां आप देखो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी। ऐसा क्यों हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ये हर चीज हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। इसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई हम लोगों का भी फॉल्ट रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी फॉल्ट रहा है मेरे दोस्त। मैं आपको बस यही चीज सिखाने वाला हूं कि मेरे दोस्त, आप केवल इसको पढ़ो एक बार। देखो सर, क्या लिखा है। सर की हो गया 26 को, देखो इसने लिंक, सर मेरा हिंदी की जगह उर्दू का एग्जाम लिया है, अब क्या होगा, मेरा मेहनत पानी में चला गया। आप मुझे एड्रेस दीजिए, कहां गया था सेंटर। मैंने उन बच्चों से बात करने का प्रयास किया है, और जब फाइनली बात करके मैं निपटाया, बात करने के बाद मैंने ये सब चीजें देखी, तो मैंने एक बात पाई, ये केवल गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये हम बच्चों की गलती है। मैं फिर कहूंगा, ये बच्चों की गलती रही है। ये बच्चों की गलती रही है कि वो देखभाल नहीं कर रहे थे। बच्चों की गलती थी ये। सर इतना बड़ा लांछना बच्चों पर लगा रहे हो, बच्चों की गलती थी ये। बच्चों की गलती थी ये कि हिंदी की जगह उर्दू आ गया। हिंदी की जगह उर्दू आ गया, हिंदी की जगह उर्दू आया। सर ऐसे आप कैसे कह सकते हैं हिंदी की जगह उर्दू आया। ये बच्चों की गलती थी, मैं बता रहा हूं। इसमें दो लोगों की गलती थी, एक थी बच्चों की, एक बच्चों की गलती थी, और दूसरी थी जिससे आपने ऑनलाइन फॉर्म भराया था, जिससे आपने ऑनलाइन फॉर्म भराया था उसकी गलती थी। अब देखो,
ये मैंने उसकी डिटेल छुपा दी बच्चे की। आप इस फॉर्म को जब देखेंगे, मैं फिर से लेंस लगा के आपको दिखाऊंगा ताकि आप देख पाए, चीजों को समझ पाए मेरे भाई। एक एक चीज मैं आपको स्पष्ट करता हुआ चलूंगा, ये जूम हो जाए थोड़ा सा बस। अब जब आप इसको देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, ये देखो आपको दिख रही होगी, फॉर्म भरते टाइम ये बच्चे से मांगा गया था स्टडीड उर्दू, क्या आपने अपनी स्टडी उर्दू में करी है? तो बच्चे ने यहां टिक कर दिया एस। ये सबसे बड़ा ब्लेंडर हो गया, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। सो मेरे दोस्त हाथ जोड़कर विनती है, आप अपना फॉर्म भरवाते टाइम एक एक स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना। आपको लिखना है स्टडीड उर्दू, नो, आपने नहीं चाहिए उर्दू। अगर आपने भी ऐसा कर दिया है तो मेरे दोस्त हाथ जोड़कर विनती है, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, अभी समय है, उन बच्चों तक ये सेशन शेयर कर देना। मत सब्सक्राइब करो, मैं फिर कह रहा हूं, मत करो सब्सक्राइब, बस ये वीडियो शेयर कर दो। ये स्टडीड उर्दू, देखो आप देख रहे होंगे स्टडीड उर्दू, यानी स्टडी में उर्दू करी है, मतलब स्टडी आपने अपनी पढ़ाई उर्दू में करी, तो इस बच्चे ने यहां एस कर रखा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब और देखो दूसरा फॉर्म, देखो मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाता हूं। ये एक बच्चे का हो गया, ये दूसरे बच्चे का फॉर्म। मेरे भाई मैंने जब उस टाइम पर ये डेटा मांगा बच्चों से, तो मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। ये देखो, ये थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, इसने भी देखो आपको दिखेगा यहां पर स्टडीड उर्दू एस, इस बच्चे ने भी स्टडीड उर्दू एस कर रखा है। इसीलिए इन बच्चों के साथ हिंदी की जगह उर्दू का पेपर आया था। सो मैं यही कहूंगा कि मेरे दोस्त आप भी ये गलती मत करना मेरे भाई। फॉर्म भरते टाइम बड़े केयरफुल रहना, फॉर्म भरते समय एक एक स्टेप देखना, वरना जब आप पेपर देने जाओगे, अगर गवर्नमेंट ने वहां पर आपको उर्दू का पेपर दे दिया तो आप गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे मेरे भाई। फॉर्म भरते समय और ऑनलाइन वाले से कह देना, मेरे भाई हमारा उर्दू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जहां जहां भी उर्दू है वहां हमारा नो कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जहां भी स्टडीड उर्दू लिखा हुआ है वहां पर उससे कहो कि नो कर दो, हमें एस नहीं करना है। इस फॉर्म में देखो इस बच्ची का एस कर रखा है, और एस कर रखा है, यही वजह है कि इसका पेपर मेरे भाई हिंदी की जगह 25 क्वेश्चन उर्दू के दे दिए। और आप चाहते हो कि भाई साहब ये गलती ना हो, सो मैं तो यही कहूंगा मेरे भाई कि बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे ढंग से आप अपने फॉर्म को फिल करना। एकदम जब ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला, ध्यान से देखो, फॉर्म भरने वाला जब क्या करे, फॉर्म भरने वाला जब फॉर्म भरे, आप एक एक जानकारी रीड करो, एक एक जानकारी, एक एक चीज आप रीड करो और देखो क्या जो वो फॉर्म भर रहा है वो सही फॉर्म भर रहा है या नहीं। मेरे दोस्त ये बहुत जरूरी न्यूज थी, ये बहुत जरूरी काम था मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। अब अगर आप बिहार डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं पहले तो बता दूं कि ये हिंदी स्पेशल बैच है। 23 तारीख से हिंदी का बैच शुरू हो रहा है, हिंदी स्पेशल बैच है। कैरियर बिल की जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इस एप्लीकेशन को, तो वहां पर दिख जाएगा 299 का बैच है। इसमें मैंने एक डेमो क्लास डाल दी है, आप उस डेमो क्लास को जाकर के देख लीजिएगा। इस बैच में मैं ऐसी हिंदी पढ़ा दूंगा कि आप अपने आसपास के बच्चों को भी हिंदी पढ़ा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये हिंदी स्पेशल बैच आपको फायदा देगा। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तुरंत जुड़ जाना। और अगर आप YouTube की क्लास में ज्वाइन करना चाहते हो, YouTube पे मैं पढ़ा रहा हूं कैरियर विल स्टेट एग्जाम पर, कैरियर विल स्टेट एग्जाम चैनल है, वहां पर चल रही है 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास चल रही है, 10 बजे हिंदी की चल रही है, 11 बजे मैथ की चलेगी, 12 बजे साइंस की चलेगी, 1 बजे रीजनिंग की चलेगी, 2 बजे इंग्लिश की क्लास चलेगी। ये यूट्यूब की क्लास का टाइम टेबल है। कैरियर विल स्टेट एग्जाम पर मैं कराने लग रहा हूं, सारे बच्चे मुझे वहां देख रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करता हूं। तो ये बैच शुरू हो रहा है हिंदी स्पेशल का। मगर मेरे दोस्त ये इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के साथ शेयर कर देना, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है, और सभी बच्चों को शेयर कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्त।